नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे आदर्श पुस्तक कक्षा 3 का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर हम महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वह भी विनाशी है, अर्थात जो हमें सामने हमारे दिखाई दे रहा है कि वो काफी समय से बिल्कुल स्थायी है, वो इधर उधर नहीं जाता है, उसका भी एक दिन विनाश होना है। जो महान प्रतीत होता है उसका भी पतन है, और जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज महान है और ये कभी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, उसका भी एक दिन पतन का मतलब वो चीज खत्म हो जानी है। जहां संयोग है वहां विनाश भी है, और जहां बेटा अच्छाई है वहां बुराई भी है। जहां जन्म है वहां मरण भी है, और जो चीज जन्म लेती है वो मरती भी है। ऐसे शाश्वत एवं विचारों को आत्मसात करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। तो इन्हीं विचारों की, यानी जब उन्होंने खोजबीन की कि भाई जो जीता है वो मरता भी है, जो सच्चा है वो कभी खत्म भी होगा, इन्हीं सब विचारों का पता लगाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और बौद्ध धर्म के द्वारा ही उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। तो उनका बेटा जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान था एक। उनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, और उनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य था, जो कपिलवस्तु एक राज्य था उसके शासक थे। माता का नाम महामाया था, जो देवदह की राजकुमारी थी, और उनकी माता का नाम क्या था बच्चों? महामाया, और वो कहाँ की राजकुमारी थी? देवदह की। महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ बचपन का नाम के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था। तो बेटा जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन उनकी माता जी गुजर गईं। देहांत का मतलब मर गईं। अतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी व विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था, और उनका जो लालन पालन था, यानी उनको जो बड़ा किया, उनका मतलब देख रेख की, वो उनकी मौसी और एक उनकी प्रजापति गौतमी नाम की थी विमाता, क्योंकि पहले बच्चों माता के साथ है ना एक आया भी होती थी जो बच्चे का लालन पालन करती थी। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील एवं दयावान प्रवृत्ति के थे। सिद्धार्थ कैसे थे? बचपन से एकांत प्रिय, यानी शांत एक जगह रहने वाले, मतलब उनको किसी का साथ नहीं चाहिए था। मननशील, अपने अंदर ही मनन रहना, मतलब उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। एवं दयावान, मतलब वह किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी, किसी भी पक्षी को कष्ट में नहीं देख सकते थे, जिस कारण उनके पिता बहुत चिंतित थे। अब उनके पिता उन सिद्धार्थ के गुणों को देखकर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि वो चाहते थे आगे जाके उनके राज्य का कारभार उनका बेटा ही संभाले। उपाय स्वरूप सिद्धार्थ की 16 वर्ष की आयु में गण राज्य की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी गई। तो उन्होंने सोचा कि इनका मन डाइवर्ट मतलब बदलने के लिए क्यों ना इनकी शादी करवा दी जाए। तो उन्होंने उनकी 16 वर्ष की आयु में गण राज्य की एक राजकुमारी थी यशोधरा, उससे शादी करवा दी। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, और उनकी शादी के कुछ समय बाद, मतलब कुछ वर्षों बाद, जैसे 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। अर्थात बेटा जब उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई,
क्योंकि वो कैसे कैसे प्रवृत्ति के थे, शांत प्रिय, मननशील और किसी को कष्ट में ना देखने वाले, ये वो अलग ही थे। तो उन्होंने सोचा भाई अब तो पुत्र भी आ गया है, तो मुझे मतलब बेटी का मतलब मुझे घर गृहस्थी में जकड़ने के लिए एक और कड़ी जुड़ गई है। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे, जबकि उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, किंतु शांति समाप्त नहीं थी, किंतु उनको शांति प्राप्त नहीं थी बिल्कुल भी। चार दृश्यों, अब वो चार दृश्य कौन से हैं? वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़ दिया था। यानी जब उन्होंने चार अवस्थाओं को देखा, यानी वृद्ध बूढ़े व्यक्तियों को, रोगियों को, और जो लोग मर जाते थे उनको, और जो सन्यासी थे, उन सबको देख के ही उन्होंने अपने जीवन को वैराग्य का मतलब समस्त जगत से एकदम अलग मार्ग की तरफ मोड़ दिया। अतः रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। तो उन्होंने जब उन चार अवस्थाओं को देखा तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों होता है, तो इसी का हल ढूंढने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे एक दिन रात में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ गए। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ मगध की राजधानी राजगृह में अलार और उद्रक नामक दो ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त का प्रयत्न किया, किंतु संतुष्ट नहीं हुए। जब वो घर से निकल आए तो घर से निकलकर उन्होंने एक राजधानी थी वहां गए जिसका नाम था राजगृह। उन्होंने वहां दो ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वे उनके ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं हुए। तत्पश्चात नदी के किनारे अरवले नामक वन में पहुंचे, जहां उनकी भेंट 5 ब्राह्मण तपस्वियों से हुई। इन तपस्वियों के साथ कठोर तप किए, परंतु कोई लाभ न मिल सका। अब उन 2 ब्राह्मण को छोड़ के वे एक नदी के किनारे गए और वहां पर उन्हें 5 ब्राह्मण मिले जो तपस्या करते थे। उन्होंने उनके साथ मिलकर भी तपस्याएं की, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए, यानी उनको जीवन के हलों के बारे में नहीं पता लगा। इसके पश्चात सिद्धार्थ बिहार पहुंचे। उसके बाद वो कहां पहुंचे? बिहार, जहां वह एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और प्रतीक्षा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा यहां से नहीं हटूंगा। और उन्होंने उस वृक्ष के नीचे बैठ के ये तपस्या की कि जब तक मुझे अब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहां से नहीं हटूंगा। 7 दिन व 7 रात समाधित रहने के उपरांत 8वें दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। तो बेटा उन्होंने 7 दिन और 7 रातें समाधित माने समाधि में बैठे रहे, ना कुछ खाते थे ना पीते थे, बस आंखें बंद करे ज्ञान की खोज में बैठे रहते थे। तो 8वें दिन उनको ज्ञान की अनुभूति हुई, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को संबोधित कहा गया। जिस वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बौद्धिक वृक्ष तथा बौद्ध कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ यानी बनारस के निकट में अपने पूर्व के 5 सन्यासी साथियों को उपदेश दिए। तो बेटा उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? वो बनारस के तट, एक नाम था सारनाथ, वहां पहुंचे और जो 5 सन्यासी उनको पहले मिले थे उनको बुलाया और उनको उपदेश दिए, यानी उनको ज्ञान दिया। इन शिष्यों को पंचवर्गीय कहा गया और उन शिष्यों को एक नाम दिया गया पंचवर्षीय, क्योंकि वो 5 थे। महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए इन उपदेशों की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध कपिल वस्तु भी गए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान जो थे बुद्ध वो कपिल वस्तु यानी जहां के वो थे वहां भी गए, जहां उनकी पत्नी, पुत्र व अनेक शाक्य वंशियों, यानी वो कौन से वंश के थे? शाक्य। तो शाक्य वंश मतलब उनके वंश के बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। और जब वो कपिल वस्तु अपने राज्य में पहुंचे तो वहां उनकी पत्नी, उनके पुत्र
और उनके जाति के जितने भी लोग थे वह उनके शिष्य बन गए। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन ब्राह्मण शिष्यों ने त्रिपिटक नामक ग्रंथ में लिखा यानी किया है। यानी उनके जितने भी उपदेश हैं, एक पुस्तक है त्रिपिटक, उस ग्रंथ में उन्होंने सारे उपदेशों का संकलन किया है यानी लिखे गए हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना पाली भाषा में की गई है। हिंदू धर्म में वेदों का जो स्थान है, बौद्ध धर्म में वही स्थान पिटकों का है। भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया। यानी उनके जो अपने विचार थे, उन विचारों का जो प्रसार मतलब जो फैलाया पूरे संसार में, वो किसने फैलाया था? महाराजा जो सम्राट थे अशोक, उन्होंने फैलाया था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से व्यथित होकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करते हुए इन उपदेशों को अभिलेखों द्वारा जन जन में पहुंचाया। और बेटा, पहले के राजा महाराजा युद्ध किया करते थे, तो जब एक बार सम्राट अशोक युद्ध करने गए तो उस युद्ध को एक नाम दिया गया, कलिंग युद्ध। उसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई। उस हत्या को देखे उनके मन में काफी दुख हुआ और उस दुख को देखकर उनका मन जो है बदल गया। और बदलने के बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको पहले खुद पढ़ा और खुद ज्ञान प्राप्त किया उनसे। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे संसार में जन जन के द्वारा लिखित भाषा में पूरे संसार में फैलाया। भीमराव अंबेडकर भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बच्चों, आपने नाम सुना होगा भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारा जो संविधान है वो उन्होंने ही लिखा है। वे भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों के अनुयायी थे। उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध आजीवन सभी नगरों में घूम घूम कर अपने विचारों को प्रसारित करते रहे। भ्रमण के दौरान जब वे पावा पहुंचे, वहां उन्हें अतिसार रोग हो गया। और बेटा, जब वो हर नगर गांव में घूम के प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार करते करते वे एक पावा गांव में पहुंचे जहां उन्हें एक रोग हुआ जिसका नाम था अतिसार। तत्पश्चात वे कुशीनगर गए। उसके बाद वो कुशीनगर गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन अमृत आत्मा मानव शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गई और उनकी मृत्यु किस दिन हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आज भी देश विदेशों में जन्मास का मार्ग दर्शन कर रहे हैं। जन्मास का मतलब हमारा, लोगों का। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि किसी को दुख न दो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, बुराई के बदले अच्छाई दो। अर्थात हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े से अलग रहना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए।